नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ट्राइंगल स्टार्ट किया था और निश्चित तौर पर एग्जाम के अंदर ट्राइंगल में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2-3 क्लास के अंदर ये अपना ट्राइंगल कंप्लीट होगा। तो पिछले लेक्चर के अंदर हमने नॉर्मल जानकारी ली थी ट्राइंगल के अंतः कोणों का योग, उसके बाह्य कोणों का योग, और आप एक दो छोटी छोटी चीज़ें और पढ़ रहे थे कि कौन सा त्रिभुज हो सकता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा और दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के अंतर से छोटा होगा। तो ऐसा आपका ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली थी। आज देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ट्राइंगल के हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, त्रिभुज के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के प्रकार। नॉर्मल हैं। कई बार क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा न्यून कोण त्रिभुज होगा। देखिए आगे हम प्रकार पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज होगा। तो ऐसे कुछ डेफिनेशंस पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, तो इसमें भी आपको अच्छे से देखना है इन चीज़ों को। तो सबसे पहले देखिए, तो त्रिभुज हैं आपके दो प्रकार से आप विभाजित कर सकते हैं। एक तो भुजाओं के आधार पर, यानी जिसके अंदर आप भुजा की लंबाई चेक करते हैं कि अगर पूरी सभी भुजाओं की लंबाई बराबर है तो समबाहु त्रिभुज आप कहेंगे। दो भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर आपकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ऐसे भुजा के आधार पर हो गया। दूसरा आप कोण के आधार पर करते हैं, एंगल के आधार पर, कि कोई त्रिभुज है उसके तीनों ही कोण क्या है, न्यून कोण है, तो आप कह सकते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोई एक कोण अधिक कोण है तो आप उसे अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो उसे आप समकोण कहेंगे। तो ऐसे आपके त्रिभुजों के प्रकार आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के प्रकार, यानी भुजाओं के आधार पर। देखिए नॉर्मल जानकारी, कुछ चीज़ें और यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगी भुजाओं के आधार पर। सबसे पहला तो नंबर 1 आता है आपका, सबसे पहले भुजाओं के आधार पर विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज और नाम से स्पष्ट है विषमबाहु त्रिभुज। स्केलेन ट्राइंगल इंग्लिश में लिख लीजिए। कई दोस्त कहते हैं इंग्लिश में भी लिख दिया करो, तो चलिए इंग्लिश में इसे ये कहेंगे। तो देखिए नाम से स्पष्ट है विषमबाहु, यानी कोई भी भुजा समान नहीं होगी। ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर आपकी कोई भी भुजा समान नहीं है तो वह विषमबाहु त्रिभुज होगा। यानी आपके पास मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये है त्रिभुज ए बी और सी। अगर ऐसा हो कि ए बी बराबर, कोई भी भुजा बराबर नहीं, ए बी बराबर नोट बी सी बराबर सी ए, अगर तीनों ही भुजा आपकी बराबर नहीं है तो आप ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज। तो यहां पर आप लिख सकते हैं, यानी तीनों भुजाओं की लंबाई समान ना हो। देखिए नॉर्मल आप लिख लीजिए, ज़्यादा कोई डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, लंबाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये साथ में नोट्स बना लेना भाई, समान नहीं हो। और जो तीनों कोण हैं वो भी आपके बराबर नहीं हो। तीनों कोण, अब देखो लंबाई समान नहीं है तो तीनों कोण भी बराबर नहीं होंगे। तो तीनों, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, तीनों कोण जो आप ले रहे हैं, तीनों कोण भी क्या हो, समान नहीं हो, भी समान नहीं हो। तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाएगा, यानी कोण ए बराबर नोट होना चाहिए, कोण बी बराबर नोट कोण सी, यानी तीनों कोण अगर आपके बराबर नहीं है तो आप उस त्रिभुज को कह सकते हैं कि वो विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो आप कोई सा भी देखिए ले सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। कोई त्रिभुज मान लीजिए, एंगल अलग अलग एंगल मान लीजिए, अलग अलग लेंथ मान लीजिए, तो ऐसा त्रिभुज आपका कहलाएगा। मान लीजिए ये कोण आपका 80 डिग्री है, ये कोण आपका 60 डिग्री है, ये आपका 40 डिग्री है। तो एक क्वेश्चन आता है कि विषमबाहु त्रिभुज के अंदर ये लागू होता है कि विषमबाहु त्रिभुज, इसमें पूछेगा कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो कल एक मैंने आपको लास्ट में एक बता के गया था, एक स्टेटमेंट लिखवा के गया था कि जो बड़ा कोण है, यानी जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, BC। तो एक क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हैं कि निम्न त्रिभुज में बताएं कि सबसे बड़ी भुजा किसकी होगी। ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको तो सबसे बड़ी भुजा, ये कल हम क्वेश्चन कर चुके थे इससे रिलेटेड, लेकिन आपसे पूछ रहा हूं कि जो सबसे बड़ा कोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये कंसेप्ट आपको मैं बता के गया था। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है। देखिए बस नॉर्मल थोड़ा थोड़ा लिखना है। देखिए नोट्स ऐसे ही बनते हैं, नोट्स ऐसे ही आपको बनाने हैं और ऐसे ही नोट्स बनते हैं। वास्तव में पढ़ने का तरीका यही है नोट्स बनाने का, बेफालतू की चीज़ें नहीं लिखनी आपको।
तो उसके बाद आता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं हम। इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे आप इंग्लिश के अंदर। समबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, 2 नंबर पर है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल कह सकते हैं आप इंग्लिश के अंदर, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु। देखिए नाम से स्पष्ट है, समबाहु यानी भुजाएं समान हो। तो ऐसा त्रिभुज आपके पास, ये रहा आपका त्रिभुज, कौन सा, वही ABC, और इसके यानी प्रत्येक भुजा आपकी बराबर हो। तो आप लिख सकते हैं यहां पर समबाहु त्रिभुज के अंदर जो भुजा है, तीनों भुजाओं की लंबाई समान होगी। साथ साथ में लिख लेना भाई, तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी, समान। लिख सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CA। इसके साथ साथ तीनों कोण भी बराबर होंगे, तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीनों कोण भी बराबर होते हैं, यानी कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C। और कितना मान होगा तीनों कोण का समबाहु त्रिभुज के अंदर, तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे, तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। तभी तो देखिए 60 और 60 120 और 60 180, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर जो तीनों कोण हैं उनका मान 60-60 डिग्री होता है। तीनों कोण आपके बराबर होंगे, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। इसके बाद हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्राइंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, देखो नॉर्मल जानकारी आपको रखनी है इसके बारे में, वैसे आप सब जानते हैं। देखो इसके क्षेत्रफल के बारे में हम बात करेंगे जब आपका एरिया वाला आएगा, आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना 2D और 3D के अंदर, वहाँ पर क्षेत्रफल की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर तो जियोमेट्री, हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं कि त्रिभुज कैसा बनता है, क्या क्या उसके एंगल होते हैं, क्या कोण होता है, कौन सा त्रिभुज किस प्रकार का होता है, ये बात हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जो टॉपिक्स आएगा इसके बाद क्षेत्रफल वाला, 2D और 3D आकृतियों का क्षेत्रफल, तो वहाँ पर हम इन चीज़ों के एरिया के बारे में बात करेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो उसके बाद देखिए नंबर 3 पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेल्स ट्राइंगल, इंग्लिश में कहेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। आइसोसेल्स ट्राइंगल इंग्लिश के अंदर आप कहेंगे आइसोसेल्स ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए नाम से स्पष्ट है कि ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर आपकी दो भुजाएं बराबर हों, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, तो ऐसा त्रिभुज आपका क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप यहां पर डायग्राम भी बना सकते हैं जिसके अंदर दो भुजाएं आपकी बराबर हों, ABC। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि यदि आपकी कोई दो भुजाएं बराबर हों, कोई भी दो भुजाएं बराबर, कोई भी दो भुजाएं बराबर हों, यानी मान लीजिए AB बराबर BC है, दो ही भुजा बराबर होगी, अगर तीन होगी तो क्या बन जाएगा वो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर हम बात करें एंगल के बारे में, तो कोई भी दो कोण बराबर होंगे, तो जो दो भुजाएं बराबर हैं, मान लीजिए ये आपके पास 5 सेमी है, ये भी 5 सेमी है, तो इनके जो सम्मुख कोण बनेंगे इस भुजा के, वे दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए ये आपका 50 डिग्री है, ये भी आपका 50 डिग्री होगा, बाकी बचा ये आपके पास 80 डिग्री होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो सम्मुख कोण है, देखिए कोण बराबर हैं दोनों के, तो इनकी भुजाएं, सामने वाली भुजाएं दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यानी आप क्या कह सकते हैं कि कोण B बराबर कोण C,
ये भी होता है कि कोई दो कोण बराबर होंगे, तो समझ तो रहे ना बात को, कोई दो कोण बराबर होंगे। साथ में नोट्स बना लेना भाई, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि नोट्स इसके आपको टेलीग्राम पर नहीं मिलने वाले हैं। कोई सा भी देखिए, यहां पर कोण ए और कोण बी बराबर है ना इस आकृति में, तो कोण ए बराबर कोण सी है, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा। कोई अलग कोण अलग हो जाएगा, कोई अलग होगा, यानी बी बराबर नहीं हो, तो अगर दो बराबर हैं तो तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। अगर तीनों ही बराबर हो गए तो फिर तो वो तो आपका समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तो वो तो फिर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रहेगा। तो एक लाइन और लिख सकते हैं, तो एक तो त्रिभुज है उसकी बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मान लीजिए दो भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने वाले कोण एक और ये दोनों बराबर होंगे आपस में। तो ये नोट लगाकर लाइन लिख सकते हैं, देखिए नोट लगा लीजिए कि एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, ठीक है। सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका हो गया भी समद्विबाहु त्रिभुज। मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे अच्छे से। तो देखिए अब एक क्वेश्चन आपको लिखवाता हूं मैं ऐसा, फिर आपको बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिए साथ में, थोड़ा तब तक पानी पी लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लिख लिया होगा आपने अच्छे से, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको। क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, कि यदि एक त्रिभुज एबीसी में, यदि एक त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC, AB बराबर AC तथा कोण B बराबर 50 डिग्री है, तो कोण A बराबर क्या होगा, ठीक है। यानी त्रिभुज ऐसा दिया है आपको, देखिए क्वेश्चन लिखवाता हूं मैं। ये आपको दिया है, ये A है, ये B है, ये C है। अब कहा क्या है कि AB बराबर AC, यानी दोनों भुजाएं, ये जो भुजाएं हैं दोनों बराबर हैं, तो इनके जो सामने वाले कोण होंगे उनका मान भी बराबर होगा। इसने कहा है कि कोण B बराबर 50 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो त्रिभुज क्या हो गया आपका, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके सामने आमने सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कोण भी आपका 50 डिग्री हो गया। तो ये कोण आपको ज्ञात करना था। देखिए तो कोण A बराबर क्या होगा, तो सीधी सी बात है, ये 50 50 100 हो गए, और टोटल जो तीनों अंतः कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से अगर आप 100 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 80 डिग्री। तो कोण A का मान कितना हो जाएगा, कोण A बराबर 80 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन था भाई। और ये आपके त्रिभुजों के प्रकार हो गए, किसके आधार पर, भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर आपने त्रिभुजों के प्रकार कर लिए। अब नेक्स्ट में हम करते हैं इसके बाद जो कोणों के आधार पर आपके त्रिभुज है, कोणों के आधार पर आप कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार लिख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब करते हैं हम कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार।
कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। सिंपल सा है। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देखिए कोणों के आधार पर, यानी किसी के अंदर कोई न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, तो उसके आधार पर हम चीजें कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है आपका न्यून कोण त्रिभुज। नंबर 1 आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल इंग्लिश में भी लिख लो साथ में, एंगल ट्राइंगल, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो नाम से स्पष्ट है न्यून कोण, तो यानी ये ऐसा त्रिभुज जिसके जो कोण है तीनों ही कोणों का मान न्यून कोण हो। सीधी समझ में आ गई बात। यानी तीन आपके पास ऐसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, तीनों ही कोण न्यून है, यानी तीनों ही 90 डिग्री से कम होने चाहिए। तो ये टोटल तो 180 डिग्री होगा, लेकिन तीनों ही आपके 90 से कम हो। जैसे ये मान लिया मैंने 60 डिग्री, ये मान लिया मैंने 70 डिग्री, तो ये कितना बचा 50 डिग्री। तो यानी देखो यहाँ पर तीनों ही जो कोण हैं आपके, चाहे आप कोण ए की बात करें, कोण बी की बात करें, कोण सी की बात करें, तो ये तीनों ही कोण क्या है 90 डिग्री से कम है। और तीनों ही कोण 90 डिग्री से कम है, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें तीनों अंतः कोण न्यून कोण होते हैं। लाइन लिख सकते हैं, इसमें तीनों अंतः कोण न्यून कोण होते हैं। तीनों अंतः कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं भाई। तीनों अंतः कोण न्यून कोण होते हैं, और आप उसे ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। तो ये आप लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर कम से कम दो न्यून कोण तो होंगे ही होंगे भाई। दो न्यून कोण तो आपके त्रिभुज के अंदर होंगे। एक आपका अधिक कोण हो सकता है। तो आगे नेक्स्ट आता है अधिक कोण, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। नंबर 2 पर है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, नंबर 2 पर, यानी ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर कम से कम, देखिए कम से कम नहीं, जिसके अंदर केवल मात्र होगा भाई, कम से कम नहीं, जिसके अंदर केवल मात्र एक कोण है वो अधिक कोण हो। यानी एक कोण है वो आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे जो ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण ट्राइंगल कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। यानी सीधी सी बात है, एक कोण आपका 90 से बड़ा होना चाहिए, चाहे वो 100 का हो, 95 का हो, 91 का हो, लेकिन एक एंगल है वो आपका 90 से बड़ा होना चाहिए। तो वही आपका त्रिभुज क्या कहलाता है, अधिक कोण। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके अंदर, इसमें केवल एक कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण होता है, तथा अन्य दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपके पास है और कुछ इस प्रकार आपको एंगल दिया है, और ये आपका बन गया ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी। तो जो ये एंगल है कोण बी, ये देखिए कितने का है, 120 डिग्री का। तो यहाँ पर ये एंगल आपका 120 डिग्री का है। बाकी दोनों आपके, मान लीजिए ये आपका कुछ भी, मान लीजिए 40 डिग्री का हो, ये आपका 20 डिग्री का हो, तो यानी इस प्रकार होंगे। तो यानी एक तो आपका अधिक कोण होना चाहिए। तो स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि आपका एक कोण है वो अधिक कोण है, यानी 90 डिग्री से आपका बड़ा है। बाकी तो दोनों कोण हैं वो आपके क्या हैं, 90 से छोटे हैं। तो आप लिख सकते हैं
यहाँ पर ये बात आपने लिख ली है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ऐसा आपका क्या होगा, अधिक कोण होगा। तो ये हमने बात एक लिख सकते हैं, आप देखिए नोट लगाकर कि एक त्रिभुज के अंदर दो न्यून कोण तो होते ही हैं। अभी मैंने आपको बात बताई थी, एक त्रिभुज में दो न्यून कोण तो होते ही होते हैं भाई, दो न्यून कोण तो होते ही हैं। तो एक त्रिभुज के अंदर दो न्यून कोण तो आपके होते ही होते हैं। समझ गए होंगे अच्छे से। तो लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। समकोण त्रिभुज, समकोण के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। समकोण त्रिभुज, फिर एक साथ कुछ चीजें और लिखवाने वाला हूं मैं यहां पर, जो काम की चीजें हैं। समकोण त्रिभुज, आपका आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये यहां पर 3 नंबर था क्या, समकोण त्रिभुज। अब देखो समकोण त्रिभुज होगा, उसके अंदर एक कोण तो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा, यानी एक कोण तय है 90 डिग्री के इक्वल आपका होगा, बाकी जो दोनों कोण है वो न्यून कोण होंगे। सीधी सी बात यही है। यानी आप कोई सा भी कह सकते हैं। देखिए यहां पर ये आपका 3 रेखाखंडों से बना हुआ ये कोण है, ये आपका 90 डिग्री, यानी एक कोण तो आपका 90 डिग्री का होगा, बाकी आपके दोनों न्यून कोण हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी भुजा ये है, तो इसके सामने वाला सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। और समकोण त्रिभुज के अंदर जो बाकी एक जो बड़ी भुजा को छोड़कर बाकी इन दोनों का वर्ग करेंगे तो वो बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। यानी आप ये मान लीजिए इसकी लेंथ ए है, इसकी बी है, इसकी सी लेंथ है, तो आप अगर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर करते हैं तो वो सी स्क्वायर बराबर होगा भी, यानी वो आपकी बड़ी भुजा के बराबर आता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लिख लीजिए लाइन, कुछ लाइनें लिखें यहां पर कि समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा, एक कोण, केवल एक कोण 90 डिग्री का, ऐसे लिख लीजिए, केवल एक कोण 90 डिग्री का। बाकी कितने होंगे भाई, देखो इस त्रिभुज के अंदर कोण बी बराबर आप देख सकते हैं 90 डिग्री है। एक स्टेटमेंट आप वो लिख सकते हैं कि त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के अंदर दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आता है। तो ये लाइन लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज में दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर। अब देखिए ऐसा आपको तीनों त्रिभुजों के लिए करना है। तो ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, इसके अंदर और कोई खास लाइन है नहीं, तो यही आपके लिए लाइनें हैं। ठीक है, तो ये तो आप पहले ही क्लियर कर चुके हैं। अब देखो कुछ चीजें आपको एक साथ मैं लिखवाता हूं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, बस आपको याद रखना है कि भुजा किसके लिए क्या होगा। ठीक है, ये एक जगह लिख लेना। थोड़ी सी काम की चीज है ये आपके लिए, बढ़िया है भाई। क्वेश्चन बनेंगे देखना, अभी क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा आपको मैं। तो यहां तो लिखो न्यून कोण त्रिभुज, यहां आ गया आपका समकोण
यहां आ गया अधिक कोण। ठीक है, तो ऐसे आपको बॉक्स बना लेना है। अब देखिए यहां पर अगर हम न्यून कोण की बात करें तो देखिए ये आपका क्या है, न्यून कोण त्रिभुज हो गया जिसके अंदर तीनों कोण ही 90 डिग्री से कम होंगे, ए बी सी। तो इसके अंदर आप मान लीजिए सी है वो बड़ी भुजा है, सी बड़ी भुजा है, ये ए है, ये बी है। तो इसके अंदर दोस्तों जो वर्गों का योग करते हैं, न्यून कोण है सभी, तो इनमें जो भुजाओं का वर्गों का योग करते हैं वो आपका सी के वर्ग से बड़ा मिलेगा, सी के वर्ग से बड़ा मिलेगा। यानी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करते हैं तो वो सी स्क्वायर से बड़ा मिलेगा। ये आपको याद रखना है भाई। अभी क्वेश्चन आएंगे, न्यून कोण त्रिभुज के अंदर न्यून कोण है, यानी दोनों का कोण आप जो छोटी भुजाएं उनका योग करेंगे तो वो बड़ी भुजा के योग से बड़ा मिलेगा, याद रखना इस चीज को। और समकोण त्रिभुज के अंदर अभी हमने बात की थी, समकोण त्रिभुज है तो उसके अंदर तो बराबर मिलेगा भाई। समकोण त्रिभुज की बात तो अभी हमने की थी, ये 90 डिग्री है। तो इसके अंदर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी स्क्वायर, ये आपको बराबर मिलेगा। बात करते हैं आपके अधिक कोण की, तो ये आपका अधिक कोण हो गया। इसके अंदर क्या होगा, अधिक कोण यानी भुजाएं देखो, जो बड़ी भुजा है उससे छोटा ही मान मिलेगा, क्योंकि भुजा देखो कितनी बड़ी होगी, तो ये भुजाएं छोटी हो जाएंगी। तो यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आप करते हैं तो वो मान है वो सी स्क्वायर से छोटा मिलेगा। तो ये तीन ही आपको याद रखने हैं। बड़ा कहाँ मिलेगा, जहां पर न्यून कोण त्रिभुज है, और छोटा कहाँ मिलेगा, जहां पर आपका अधिक कोण त्रिभुज है, और बराबर कहां पर मिलेगा, जहां पर समकोण त्रिभुज है। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड एक दो। एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखते हैं। आपको बताना है त्रिभुज की भुजाएं क्रम से आपको दी गई हैं, तो त्रिभुज कैसा बनेगा। त्रिभुज की भुजाएं नीचे दे रखी हैं, त्रिभुज की भुजाएं क्रम से, नीचे देखिए, नीचे दे मिलेंगी, तो त्रिभुज कैसा बनेगा। तो त्रिभुज आपको बताना है कि आपका त्रिभुज है वो कैसा बनेगा, सीधी सी बात है। नंबर 1 पर हम बात करते हैं, नंबर 2 पर हम बात करेंगे, नंबर 3 पर भी हमें बात करनी है, 4 पर भी, 5 पर भी। तो 4-5 क्वेश्चन मैं लिखता हूं। तो आपको बताना है कि देखिए सबसे पहले तो मैंने लिख दिया 6, 8, 10। दूसरा आपके लिए लिख दिया 2, 5, 7, 2, 5, 7, और एक मैंने लिख दिया 5, 7, 8, और एक लिख दिया 5, 12, 13। कई तो आप देखते ही बता दोगे भी। और एक आपके लिख दिया मैंने 2√2, 3 और √17। तो ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। आपको बताना है कि इनमें से त्रिभुज कौन सा बनेगा, किस टाइप का त्रिभुज बनने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। यानी हमने बात की थी कि त्रिभुज बनेगा कब, जब दो आपकी भुजाएं हैं उनका योग करते हैं तो तीसरी से बड़ा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखें 8 से 14 यानी 10 से बड़ा है, तो यानी ये त्रिभुज तो बनेगा। अब देखना कि कौन सा बनेगा, न्यून कोण बनेगा या आपका समकोण बनेगा या फिर अधिक कोण बनेगा, कौन सा त्रिभुज बनेगा ये भी हमें चेक करना है। देखिए अगर भुजा के आधार पर होता तो भुजाएं अगर आपको समान दी होती तो आप बता देते कि हाँ भुजाओं के आधार पर ये त्रिभुज होगा, लेकिन कोण के आधार पर हमें देखना है। तो देखिए आप देखते हैं, यानी दो छोटी भुजाओं का योग करें तो छोटी भुजाएं 36 प्लस का 64 बराबर कितना आ रहा है 100, और बड़ी भुजा का करेंगे तो वो भी कितना है 100। तो यानी आप कह सकते हैं कि दोनों मान बराबर आ रहे हैं, तो ये त्रिभुज आपका कैसा बनेगा, समकोण त्रिभुज। इसके बारे में बात करते हैं। दो भुजाओं का योग कीजिए पहले, देखिए त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। 2 और 5 7, तो यानी 7 बराबर 7, तो क्या ये त्रिभुज बनेगा। लेकिन चेक करने से पहले आप ये भी चेक कीजिए कि त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा। तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है।
बात करते हैं हम आगे 5 7 8 की। 5 7 8 तो वही त्रिभुज देखिए बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 7 और 5 12, 8 से बड़ा है। देखते हैं तो वर्गों का योग करके देखिए 25 प्लस का 49 कितना आएगा, देखिए जोड़ दीजिए यहां पर 74 बनेगा क्या। 25 और 49 74, यानी 74 क्या है तो इसका 64, 74 ग्रेटर देन 64 है। 74 ग्रेटर देन 64, अगर 74 ग्रेटर देन 64 हो, देखिए मान बड़ा है, दो भुजाओं का वर्गों का योग बड़ा है किससे, बड़ी भुजा के वर्ग से। तो आप ऐसा त्रिभुज किसके बारे में कह रहे थे, ये त्रिभुज आपका बनेगा न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज आपका बनने वाला है। बात करते हैं हम आगे। देखिए ये तो अगर आपने ट्रिपलेट याद है तो आप ऐसे ही बता दोगे क्या है ये, समकोण। ट्रिपलेट होता है ना 5 12 13, ऐसा ही इसके साथ करते हैं। देखिए वर्गों का योग करेंगे तो इसके वर्ग का योग करेंगे तो 4 × 2 यानी 8 प्लस का ये 9, इसमें बड़ा देखिए √17 ही आपका होगा, बिल्कुल। तो देखिए ये 9 और 8 कितना हो गया, 17। अगर आप इसका वर्ग करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, √17 है, उसका वर्ग करेंगे 17 ही। तो छोटी भुजाओं का योग कर रहे हैं, वो बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ गया। छोटी भुजाओं के वर्गों का योग कर रहे हैं और बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर आ गया, तो आप उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज भाई, समकोण त्रिभुज। तो ये आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, ऐसे पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर, वो लगातार ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, साथ में वो करवाता भी रहता हूं मैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लिखो इसको, फिर आगे बात करते हैं। एक छोटा सा चीज हो रही है अब त्रिभुजों के प्रकार के अंदर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए आगे आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आगे है, नंबर जितना भी था ये देख लीजिए, कितना नंबर था, 4 नंबर था शायद, 4 नंबर। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज नाम से स्पष्ट है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी एक तो समकोण होना चाहिए कम से कम। देखिए यहां पर कह रखा है तो एक कोण तो आपका 90 डिग्री का होगा और समद्विबाहु यानी दो भुजाएं, तो यानी आप लिख सकते हैं ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री तथा दो भुजाएं समान हो। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आपका कहलाने वाला है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए ऐसा कुछ आपका बनने वाला है। तो ये कोण तो आपका कितना हो गया, 90 डिग्री, कोण ABC। अब इसके अंदर दो भुजाएं हम बराबर मान लेते हैं, कोई सी भी आप मान सकते हैं। मान लीजिए ये भुजा AB बराबर BC है, AB बराबर BC आपकी बराबर है, तो इनके आमने सामने वाले कोण हैं वो भी बराबर होंगे, यानी BC के सामने वाला कोण कोण A और इसके सामने वाला कोण C, तो इनका मान भी बराबर होगा। 90 तो ये हो गया और बाकी बराबर करने हैं तो 45 डिग्री हो गए। तो ऐसा त्रिभुज है वो आपका क्या कहलाएगा, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आपका कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप अच्छे से सीख भी गए होंगे। तो ये सारे आपके त्रिभुजों के प्रकार हो गए भाई। त्रिभुजों के प्रकार तो हमने बहुत सारे प्रकार पढ़े हैं आज त्रिभुजों के। देखिए सबसे पहले हमने बात की भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर आपने बात की कि आपके कौन कौन से त्रिभुज होते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इनके बारे में बात की। फिर हमने बात की आपके कोणों के आधार पर कि कोणों के मान के आधार पर आपके कोई त्रिभुज हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल हुए थे। कौन कौन से, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज जिनमें प्रत्येक कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम हो। अधिक कोण जिसके अंदर कम से कम नहीं, केवल मात्र एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो और बाकी जो दोनों कोण है वो न्यून कोण हो। उसके बाद समकोण की बात की, समकोण के अंदर क्या है, एक कोण आपका 90 डिग्री का होना चाहिए, समकोण होगा। दूसरा पढ़ा हमने समकोण समद्विबाहु, तो उसके अंदर एक कोण तो आपका 90 डिग्री का होना चाहिए और दो भुजाएं भी आपकी बराबर होनी चाहिए और उनके आमने सामने वाले कोण ऐसे ही बराबर हो जाएंगे। तो ये था आपका भाई त्रिभुजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये हमने अच्छे से कर लिया।
इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और चीज़ें आएगी, केंद्रक, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके आने वाली हैं। आपके समरूपता के बारे में भी हम बात करेंगे कि क्या, कैसे समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, कैसे प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। तो ऐसी चीज़ें हम बात करने वाले, कैसे आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर ज़रूर कर देना भाई, सपोर्ट दिखाएं अपना हमारे चैनल के प्रति। पूरा हम आपको चीज़ें करवा रहे हैं, रीट का भी यहाँ पर जो कॉमन है वो चीज़ें चल रही हैं, सेकंड ग्रेड का भी आपको पूरा कंप्लीट कोर्स ही हम करवा रहे हैं। तो थोड़ा जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आप अपना सहयोग ज़रूर करना भी हमें, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।